कि यदि साक्षी मलिक ने अपना जूता नहीं रखा होता टेबल पे तो इनको इससे शर्म नहीं। जाटों को प्रभावित करने के और साक्षी मलिक को खुश करने के लिए उनको निलंबित किया है कि देखो मैंने निलंबित कर दिया। अरे हम तो ये कहते कि जब वो उन पे आरोप लगा था, चाहे कोई बात, जब किसान आंदोलन चलाए थे तब अपने निर्णय लिया। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा तो उन्होंने कर दिखाया भी। उन्हें आज तक जेल नहीं सरकार भेज पाई, न कानून शिकंजा कस पाया, न वो कोई उस तरह का जो है प्रमाण दे। ब्रजभूषण शरण सिंह जब चुनाव अपने सहयोगी को जिताने में कामयाब होते हैं, संजय सिंह और बबलू को, तो उनका बयान आता है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबे को कौन हटा सकता है, ये भगवान का दिया हुआ है आम लोगों के बीच में। उसी के बाद फिर आता है फैसला ये आता है खेल मंत्रालय उनके दबदबे की बात करते हैं। जिस चुनाव को जीतने के बाद खेल मंत्रालय द्वारा उस पूरे संघ को बर्खास्त कर दिया जाता है, जितने पदाधिकारी होते हैं उस बर्खास्त कर दिया जाता है। ये बड़ा झटका माना जाता है। जिस चीज के लिए 9 महीने तक लगातार उस पे होता रहा, तमाम जो है धरना चलता रहा, रेसलर थे वो अपने पदक लौटाते रहे, लेकिन उस पर कोई मामला नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या होता है, चुनाव की आहट होती है या क्या होता है कि एकाएक खेल मंत्रालय द्वारा उस संघ को बर्खास्त कर दिया जाता है। आम लोगों के बीच में है, लखनऊ में है, इनसे जानेंगे कि ये कैसा, ऐसा क्या रहा कि जो 9 महीने में नहीं हुआ, फिर कहां से दबाव आया और कहां से क्या हुआ कि एकाएक पूरे संघ को बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या कहते हैं, दबदबा है ब्रजभूषण शरण सिंह का? बिल्कुल दबदबा है। दबदबा उस समय था जब उनके ऊपर निराधार बेबुनियादी इल्जाम लग रहे थे, तब ही उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन तब इसलिए नहीं उन्होंने जो है खेल विभाग जो है अध्यक्ष पद का त्याग किया, क्योंकि अगर उस समय उस पद का त्याग कर दिया जाता तो जो निराधार और बेबुनियादी इल्जाम लग रहा था वो सत्य साबित हो जाता, जो कि सत्य नहीं था। और मानते हैं कि वो जो उन पे आरोप लगा वो बेबुनियाद था? बिल्कुल बेबुनियाद था। तो कोर्ट, दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने, कि जो महिला रेसलर थी उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। इसको भी गलत मानते हैं? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। दिल्ली पुलिस न्यायपालिका नहीं है। हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और न्यायपालिका जो भी कहती है वो हम लोग मानते हैं, और उसी पे पूरे भारत को भरोसा रहना चाहिए और रहता है। तो क्या हुआ ऐसा कि 4 दिन पहले चुनाव हुआ, जीते, फूल मालाएं, खूब दबदबे की बात हुई, और फिर 4 दिन बाद उस पूरे फेडरेशन को बर्खास्त कर दिया जाता है? ये केवल कभी कभार दिल से लेने वाली बात होती है। एक पुनिया जी जो हमारे देश के खिलाड़ी रहे हैं, पहलवान रहे हैं, उन्होंने अपना मेडल जो था वो जमीन पे रख के जो बयान किया, उससे शायद हमारे मोदी जी आहत हुए होंगे और उन्होंने इसका चयन किया होगा कि इनको हटा के एक पहलवान, जो इस खिलाड़ी से संबंधित पहलवान को जो है इस विभाग पे तैनात किया जाए। इसी वजह से इनको जो बाहर किया गया। मोदी जी जब 9 महीने पहले ये जब आरोप लगा, जब बेटियां, देश की बेटियां जब चल रही थी, वहां धरना दे रही थी, उनका सर कुचला गया, उनके धरने को उन पे लाठियां भी बरसाई गई, तमाम में हुआ, तब मोदी जी नहीं सोचे? ये देखिए, जब न्यायपालिका में मामला, एक चीज और, जब आप ये कह रहे हैं कि वो बेबुनियाद फिर थे, जब बेबुनियाद था तो फिर ये फैसला लेने की क्या जरूरत है, पूरा फेडरेशन बर्खास्त करने की क्या जरूरत आ गई? देखिए, बर्खास्त करें क्योंकि कुछ ना वो उनके समझ की बात है। हम लोग अभी यहाँ पे नीचे बैठ के इतना ज्यादा नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर समझते हैं बेटियों के साथ गलत हुआ या सही? बेटियों के साथ तो भाजपा सरकार कभी गलत कर ही नहीं सकती। हाँ, ये है थोड़ा सा उधर उस समय उन्होंने भाई साहब, ठीक है। एक पक्ष ये भी कहता है कि आरोप लगे हैं अभी आपके सामने, एक पक्ष ये कहता है कि आरोप बेबुनियाद है, नहीं है। जब ये जानने को, जब आरोप बेबुनियाद थे तो फिर ये फेडरेशन को पूरा बर्खास्त करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, आपका सवाल अति गंभीर भी है, अति संवेदनशील भी है। हम समझते हैं कि पूरी जो वर्तमान भारत सरकार की जो इस घटनाक्रम में जो पूर्व निर्धारित पॉलिसी थी, जो पूर्व निर्धारित खंडयंत्र था, जो पूर्व निर्धारित देश को
इस घटनाक्रम के पहला नंबर 3 से जो सोच परिवर्तन करने की बात हुई, यही सरकार को संदेह के घेरे में घेर लिया और ये मने अंधा भी उसको पढ़ लेगा कि ये सरकार जो है इस साजिश के तहत इसने 2 काम किया। एक तो ये सरकार संविधान के मान्यता का अपमान किया, दूसरा ये सरकार निर्वाचन प्रक्रिया का हत्या किया। ये सरकार जो है अपने पूर्व खंडयंत्र के तहत जो है उस ये चुनावी प्रक्रिया का हत्या करके इसने लोकतंत्र का हत्या किया, इसने संविधान का हत्या किया, इसने जनतंत्र का हत्या किया, इसने उन बच्चियों का भविष्य का हत्या किया। तो ये हत्यारी सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी 750 किसानों की हत्या करार डाली, इसको 10 महीना अपने बिल पर विचार करना पड़ा। आज अब इसको समझ में आ गया कि अब ये किसान की शहादत जो है हमको मिटा देगा, तो ये विचार करने की बात कर ली, सरेंडर कर दिया। ये जब जब घेरा में आती है तो हाथ उठा देती है। चूंकि ये लड़ाकू दल नहीं है, ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं बार बार इसको कहता आया हूं कि बलिया लड़ नहीं सकता, बलिया लूट सकता है, बलिया बेच सकता है, बलिया खरीद सकता है। शहादत के लिए जिगर होना चाहिए, शहादत के लिए संस्कार होना चाहिए। कलेजा कहीं हजरतगंज की दुकान में साहब नहीं बिकता कि हर लोग कलेजा खरीद करके जज्बा अपने दिल में लगा लेंगे। बेटियां महीनों महीनों आंदोलन करती रहीं, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज इन्होंने धनगढ़ को लेकर जाट का फार्मूला अपनाया कि जाट अपमानित हो रहा है उस उपराष्ट्रपति को लेके। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश में जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जवान और किसान, इस देश को जवान और किसान ही चलाता। कि जवान देश की रक्षा करता है और किसान अन्न पैदा करता है। ये दोनों काम जाट लोग करते हैं। और निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि यदि साक्षी मलिक ने अपना जूता नहीं रखा होता टेबल पे तो इनको इससे शर्म नहीं आती। ये बताइए, वही साक्षी मलिक बेटियां चिल्लाती रही और गिरफ्तारी हो गई दिल्ली में, सारे आरोप लगे, इनको बचाया गया उस आरोप से और इस्तीफा भी नहीं दिलाया गया। और आज की डेट में आप कहते हैं कि उन्होंने उनके जो जीते थे संजय सिंह, इसलिए उन्होंने निलंबित कर दिया। तो उन्होंने संविधान की हत्या की। उस समय तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, तो उसमें कुछ नहीं किया। और आज की डेट में जब वो देखें कि लोकतंत्र सामने खड़ा है 24 का चुनाव, 24 के चुनाव की आहट से घबरा के ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आपसे हमसे नहीं घबराते। वो जब चुनाव आता है आप आंदोलन करते रहेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, महीनों करते रहिए, सालों करते रहिए, शहीद हो जाइए, कुछ भी हो जाइए। जब उनको चुनाव दिखाई देता है तब जाके उनकी घबराहट दूर होती है। उनको निश्चित रूप से 24 का चुनाव दिखा है और 24 में उनकी विदाई तय है। इसलिए वो जाटों को प्रभावित करने के और साक्षी मलिक को खुश करने के लिए उनको निलंबित किया है कि देखो मैंने निलंबित कर दिया। अरे हम तो ये कहते कि जब वो उन पे आरोप लगा था, चाहे कोई बात, जब किसान आंदोलन चलाए थे तब आप निर्णय लिए होते। तो निर्णय समय से नहीं लेते, पूरा उसको धीमी गति का समाचार बना देते हैं। इसलिए ये साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया का पद्मश्री वापस करना और साक्षी मलिक का जूता रखना, उससे घबरा के निलंबित किए हैं और दूसरी कोई बात नहीं है। इसी से घबरा के किए मोदी जी और 24 के चुनाव को देख के। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना होकर किसी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी भी पार्टी से सांसद होते और उनपे यही आरोप लगता और इसी तरह धरना होता और इसी तरह दिल्ली पुलिस अपनी जांच में, अपनी चार्जशीट में ये लिखती कि उनके बेटियों के साथ अन्याय हुआ और बेटियों के साथ का शोषण हुआ है, तो क्या आज भी वो अपने पद पे बने रहते, या बाहर जिस तरह चुनाव पे दबदबा है, दबदबा रहेगा, इस तरह का उद्घोष कर रहे थे, ये करते या आज सलाखों के पीछे होते? देखिए ऐसा है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि केवल सरकार कहती है कि न्याय सबके लिए, कानून सबको बराबर है, एक देश एक विधान एक कानून, समझे आप? जो उन्होंने कहा कहाँ है? आप ये बताइए कि एक एमपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जनता के तुरंत एक सब इंस्पेक्टर पकड़ के लेकर जेल में भेज देगा, चाहे वो निर्दोष ही क्यों न हो, उसकी पूरी लाइफ चौपट हो जाती जीवन, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
ये भी तो सोचना चाहिए। इसलिए निष्पक्ष जांच पहले होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा तो उन्होंने कर दिखाया भी। उन्हें आज तक जेल नहीं सरकार भेज पाई, न कानून शिकंजा कस पाया, न वो कोई उस तरह का जो है प्रमाण दे पाए। वो पहलवान जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, कोई उस तरह का प्रमाण जो नहीं दे पाए। नहीं तो कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए। हम कहते हैं सब तरह के बिक जाए, लेकिन कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि हकीकत क्या है। सबसे बड़ी बात है, और वो भी मैं कहता हूं कि वो साधारण महिलाएं नहीं थी, वो विश्व विजेता थे, विश्व लेवल की पहलवान थी। तो उन्हें तो महीना 2 महीना 3 महीना में कहना चाहिए। तो और हमारे देश में एक परंपरा है, महिला किसी भी प्रदेश में जहां की रहने वाली वहां के थाने में भी FIR कर सकती है। आप बाकायदे उनको अपने शादी में इनवाइट कर रही हो, उसके बाद जो आरोप लगा रहे हो 3 साल 4 साल 5 साल, तो आप इधर इनवाइट भी कर रहे हो, खुशी खुशी उनके साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रही हो। और उसके बाद जब ट्रायल की बात आई कि जो नई उम्र की बच्चियां आ रही हैं, कुश्ती आपसे लड़ेंगी, अगर आपको एक बार पटक देंगी और आप उनको 2 बार पटकेंगी तो आप जाएंगी एशियाड में या ओलंपिक में आप जाएंगी कुश्ती लड़ने। लेकिन ये लोग जिद पड़ गए कि हमसे नीचे में ट्रायल मत कराइए, सीधे सीधे हमें ओलंपियाड या एशिया में मामला ये गलत परंपरा डाल रही थी ना। सब ठीक है। फिर ये आज ये ऐसा क्या आन बना जो एकाएक पूरे फेडरेशन को ही रद्द कर देना पड़ा खेल मंत्रालय को? ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। या तो चुनाव न होने देती, जब चुनाव हो गया, कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया और उसको तत्काल फिर जो है निलंबन या निरस्त कर रहे हैं, ये एक तरह के लोकतंत्र की हत्या है। अगर खेल मंत्रालय इतना सजग था तो चुनाव न होने देता। लेकिन खेल मंत्रालय या देश के प्रधानमंत्री या खेल मंत्री या भारत सरकार पहले तो चुनाव करवाने के लिए तैयार हो गई। उनके नेता बधाई भी देते हैं, उनके नेता बधाई देते, सब कुछ करते हैं। जब आदमी चुनाव जीत गया वो फिर खेल करवाने लगा। तो अब क्या परिस्थितियां बनी अंदर अंदर कि ये तुरंत जो है उनको निलंबित कर दिए, सस्पेंड कर दिए, जबकि उन्हें अधिकार नहीं है। जब वो संस्था अलग है, सरकार अगर उस पर कोई उस तरह का वो नहीं कर सकती तो कैसे वो निरस्त कर सकती, जब आप चुनाव प्रणाली में है ही नहीं है। सरकार कहती है कि वो अलग एसोसिएशन है, जो भी है, तो कैसे सरकार उसको निलंबित कर रही है, भी कानून का विषय है। इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, विधिवत जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन वास्तव में लगता है सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ठीक है। तो ये लोग थे, अपनी अपनी लोगों की राय है। तमाम लोग अब कुछ पक्ष में रख रहा अपनी बातें, कुछ विपक्ष में। आपकी पूरी वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।